चलो इधर देखना, क्रॉस का जितना भी बेसिक आइडिया था हम लोग उस पर जो है काम कर चुके हैं। बेसिक जो क्वेश्चन थे उस पर काम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि पहला जो सवाल जो तुमसे पूछा गया है, वेक्टर ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उसने पहले बोला कि आप उस पर ऐसे लिखो पहले, ठीक है, और फिर उसको बोला है कि उसने ऐसे लिख दो। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखना ही था जरा, बस इसको जो है ना लिखने का बस तरीका जो है, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट में चेंज कर देना। ये वाला काम तो ऑलरेडी हम प्रूव करके दिखा चुके थे। ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, हम लोगों ने ये प्रूव किया था, उसको इसने ऐसे नहीं, ऐसे दिया होगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये अगर कहीं पर भी तुमको अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि क्रॉस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, क्रॉस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि अगर तुम इसको सिंपल अगर ब्रैकेट समझोगे, ठीक है, तो ए क्रॉस भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा ना, ठीक है। अब वेक्टर का स्क्वायर तो होता नहीं है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं शुरू में, वेक्टर का स्क्वायर नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये सिंपली इसका जो है शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, समझ गए। तो अगर उसने ऐसा लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उसने लिख के दे दिया ऐसे, ठीक है, तो समझ में आ गया ना, तो वो मॉडुलस ही दिया। यहाँ देखो, तो हम पिछला क्लास में ये प्रूव करवाए थे कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर है इसका मोड, और ए डॉट बी का स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा था ये काम तुम लोग किए थे, ठीक है। वो आ गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, दूसरा आ गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी को ये बोल रहा है कि थोड़ा दूसरे टर्म में लिखिए, यानी कि बस इतना बराबर वो ऐसे लिखने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा भारी आफत आ गया, ठीक तो बोल रहा है, माइनस इधर कर दिए, कोई दिक्कत। अब इसी चीज को बोल रहा है कि इसको नंबर में लिख दो अथवा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो। इसको क्या बोल रहा है वो, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब लिखने जाएंगे तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ये इसका स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम लिखते हैं वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बस यही करना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, एरिया उरिया निकाल लिया होगा, एरिया वाला तो बन जा रहा होगा। अब जरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, आगे का काम कर रहे हैं, ये तो ठीक है ना, और कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, डाउट लेते हैं पर 12। बारह में तो कुछ खास नहीं है, इधर देखना, बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है 1/7 2y + 3j + 7k, वेक्टर बी जो है 1/7 3i - 6j + 2k है, और वेक्टर सी जो है 1/7 6i + 2j - 3k है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आई जे के वो तो अपना जो होते हैं वो तो हैं ही,
राइट हैंड ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या था, जो सब एक दूसरे परपेंडिकुलर है वो अपना है। तो प्रूव करो भी ABCD क्या है, वैसा ही सिस्टम है। ABCD कैसा सिस्टम है, ऑर्थोगोनल सिस्टम है, यानी कि सब एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया। यानी कि तुमको यही प्रूव करना है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B भी जीरो होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर C भी जीरो होगा, और वेक्टर B डॉट वेक्टर और वेक्टर A डॉट, ये सब तो जीरो होगा ही, यानी परपेंडिकुलर तो हो गए ही। ठीक है, AC और BC। लेकिन साथ साथ वहाँ पर क्या होता है कि I क्रॉस J करते हैं तो K मिलता है ना। तो इसमें भी यही चीज़ करके दिखाना है कि अगर तुम A क्रॉस B करोगे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। करके जरा देखो, करके देखो, मिनट। ओह नहीं, इसमें जो है ना बस इतना ये दिखाना है ये कि ये तीनों जो है आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। समझ गए। तो और वो साथ साथ ये यूनिट वेक्टर भी तो है। कितना आ रहा है ये, अगर तुम वेक्टर A डॉट वेक्टर B करते हो तो क्या आ रहा है, देखो तो 90 डिग्री आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है क्या, 1/49, एक मिनट, 2 3 जा 6 माइनस 18 प्लस 14, ऐसा कैसे दिया है। बिल्कुल बोला है कि सो दैट वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C आर अनदर सिस्टम। अनदर सिस्टम होने का मतलब कि A डॉट B सब क्या कर आना चाहिए, जीरो तो आना चाहिए। ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस, अब B डॉट C करो तो जरा, छतरी 18 माइनस 12 माइनस 6, जीरो आ जा रहा है। ठीक है, यानी किसमें कहीं ना कहीं गलती है। समझ गए। और साथ साथ ये भी देखो, ये 49 आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे, रूट 7, इसका जो मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है, इसका भी देखो 36, ठीक है, 4 40 9 4, इसका भी 1 है, लेकिन इसका नहीं ऊपर है। एक मिनट, हाँ तो फिर इसमें ये भी चेक कर लो कि ये प्रोडक्ट होने को जीरो भी हो जाना चाहिए। हाँ इसीलिए नहीं बन रहा था। सुना गया। ये तुम्हारा जो है ये डॉट प्रोडक्ट सबका क्या है, जीरो भी आ जाएगा, यानी कि सब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी हैं, और सबका क्या है मैग्नीट्यूड भी कितना है, सबका 1 है। तो ये सब के सब भी क्या होंगे, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बना देंगे, यानी कि सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेंगे I J K की तरफ। बस सुना रहा है ना। जैसे मैं कहना क्या चाहता है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 3 लाइन है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो पूरे प्लेन में ऐसे तो बहुत सारे लाइन भी हो सकते हैं ना, हम कहीं पर भी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर 3 लाइन हो, तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। उसी तरह से बोला है कि ABCD जो है आपके वैसा ही एक सिस्टम है। सुना गया। यहाँ पर क्वेश्चन में रह रहे, यहाँ पर 6 होगा। ओह क्वेश्चन में 6 दिया है, हम ही गलत लिखे थे। हाँ 2i प्लस 3j प्लस 6 के दिया हुआ है, हम ही गलत लिखे थे। चलो समझ में आ गया ये, तो इसको कर लेना। और किस में डाउट है, बोलो। 15 बोला है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन I माइनस 2j प्लस 3 के, I माइनस 2j प्लस 3 के, एंड B इक्वल्स टू है 3I माइनस 2j प्लस के। फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा किस में आता है, A क्रॉस B में, तो A क्रॉस B निकाल दो। ठीक है, यहाँ देखो, तो जब तुम A क्रॉस B निकालोगे तो कितना आ जाएगा, I J K
1 -2 3 और 3 -2 और 1 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा -2 + 6 यानी कि 4i। फिर जे का बात करते हैं 1 -9 -8 और माइनस एक और आ जाएगा 8j। और के का बात किया जाए तो -2 -6 तो +6 तो 4k, यही ना आया। ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, और तुमको तो बेटर है दोनों तरफ मैग्नीट्यूडे ले लो, ऐसे कर दो क्या, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैप खत्म हो जाएगा और उधर का मैग्नीट्यूड अपना निकल जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आया है, यहाँ से निकाल लो 9 4 13 1 14 √14 और ये कितना आ जाएगा, ये भी 14 है। यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा और साथ साथ ये कितना हो जाएगा अंदर में 1 + 2 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 4 + 1 ये ना बचेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 4 √6/14। अब काट छट अपना कर लो। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, 2√6/7 कैलकुलेशन अपना देख लेना। ठीक है, और किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 29 देख लिया जाए क्या है। बोल रहा है कि A क्रॉस B, देखना इधर, इक्वल्स टू B क्रॉस C और साथ साथ लिखा है नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं है। देन सो दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर C इक्वल्स टू M इंटू वेक्टर B। अरे M इंटू वेक्टर B करने का मतलब लैम्डा इंटू वेक्टर B का बात कर रहा है, यानी कि इन दोनों वेक्टर को क्या वो बोलना चाह रहा है, पैरेलल है। अब यहाँ देखो बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसको इधर लेकर के आ जाओ। अब कॉमन करने की कोशिश करते हैं, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अभी तो B कॉमन नहीं होगा, लेकिन बता चुके हैं कि इसको हम उलट तो सकते हैं ना। इसको जब उल्टेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ऐसे लिखेंगे। अब तो B कॉमन होगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या हो गया 0। अब पिछले दिन बताए थे कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, या तो दोनों वेक्टर 0 होगा, ठीक है, या फिर पैरेलल होगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी उसने बोल दिया कि इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर 0 होता है तो अल्टीमेटिक क्या हो जाना चाहिए था, इसको 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने बोल दिया कि 0 की इक्वल नहीं है, यानी कि ना B 0 है ना C 0। तो यहाँ से क्या होगा, वेक्टर भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, A प्लस C के। तो लिख देंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर C बराबर M इंटू वेक्टर B। ठीक है, पैरेलल हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर C इज पैरेलल टू वेक्टर B। समझ में आया? चलो आगे कुछ काम करते हैं अब। ठीक है, चलो इधर देखो, अब जरा फॉर्मूला बनाते हैं। बार बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स का जो है ना कोऑर्डिनेट दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, सॉरी, उसके वर्टेक्स का क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो फिर इसका जो है आप एरिया का फॉर्मूला बनाइए, एरिया का फॉर्मूला बनाइए क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से।
तो एरिया के फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए हमको? दो वेक्टर निकालना, उसका क्रॉस करना है और उसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर देना है। ठीक है, यहाँ देखो, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ऐसा करते हैं, वेक्टर ए बी जब लिखने के बाद आएगा तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखेंगे और क्रॉस वेक्टर ए सी लिखना है। कोई दिक्कत? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लिखना इधर क्या आएगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए हो जाएगा। लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ए क्रॉस ए जो 0 हो जाएगा। किसी का भी सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। इसमें माइनस आया है, ऑर्डर चेंज करके माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए। ये पूरा पूरा साइक्लिक ऑर्डर पे आ गया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? एकदम साइक्लिक पर आ गई, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकालने के लिए बोलता है। हमको पता चल चुका है, ठीक है, जरा इधर देखना, वो नहीं तो उसको पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है, एक और ऐसा ये क्वेश्चन पूछता है, इधर देखो, कि हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो वेक्टर है, तो इससे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और कभी कभी और एक फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ करके आए जिसमें कि क्रॉस भी था, डॉट भी था। ठीक है, तो क्रॉस इक्वल टू क्या लिख रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पूरा स्क्वायर रह रहा था। इधर का स्क्वायर हटे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट। तो कभी कभी ऐसा दे देता है। अगर ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत? ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। ठीक है, ये हो गया ए और बी से बनने वाले वेक्टर, ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात आया तो इसको हम लिख देंगे। आगे बढ़े, अगला चीज है, इसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि यहाँ देखो कि अगर किसी ट्रायंगल के, यहाँ देखो, अगर हम ए से BC का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करें, ए से BC का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम ए से BC का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, परपेंडिकुलर ना। यहाँ से क्या पूछना चाह रहा है, परपेंडिकुलर का लेंथ पूछना चाह रहा है। बस समझ रहे हो ना, AD पूछना चाह रहा है। फाइंड दी शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम A टू BC। परपेंडिकुलर निकालना है, एरिया तुम निकाल करके बैठे हुए इस फॉर्मूला से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एरिया तुम निकाल करके बैठे हुए हो। तो एरिया का तो एक और जो बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी हो जाएगा। अच्छा, जब बेस का बात करेंगे तो बेस मेरा कितना हो जाएगा, BC। तो यानी कि C माइनस बी या फिर B माइनस सी का मैग्नीट्यूड। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, हमको वेक्टर्स को ना मतलब, हमको एरिया निकालना है, मैग्नीट्यूड से मतलब। कोई दिक्कत? इनटू AD हो जाएगा, A क्रॉस B
प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, एक खत्म। तो ए डी इक्वल्स टू क्या आ गया, ये प्रूफ करने के लिए देगा तुमको एग्जाम्पल में, देखना ये सब क्वेश्चन मिलेगा। और लिख के देगा ऐसे कि इफ ए बी सी आर, if vector A, vector B and vector C are position vector of points A, B, C, then find the shortest distance, then prove that shortest distance from A to B, C is this। ठीक है, तब तो जब भी ऐसा कुछ देखना A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस है, तुरंत समझ लेना कि ये तो एरिया वाला में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और उसमें फिर बेस से डिवाइड किया है, यानी कि एरिया में किससे डिवाइड कर दिया है, बेस से, यानी कि अब बात कर रहा है वो परपेंडिकुलर का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलो अच्छा, यहीं से एक चर्चा और हो जाता है। यहाँ देखो, हम लोग पीछे में जितना कुछ पढ़े हैं उन सब चीज़ों को नए नए तरीके से प्रूव कर रहे हैं। जैसे में कि पहले हम लोग जब शुरुआत में वेक्टर पढ़े थे, अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना था, याद करो, तो वहाँ पर क्या बोले थे कि देखो ए बी निकाल लो, बी सी निकालो, ए सी निकाल लो, कोई दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो गया तो कोलिनियर है, क्या ऐसे पढ़े थे। फिर उसके बाद आगे बढ़े, थोड़ा सा और आइडिया हुआ, तो हम लोग ये बोले कि वेक्टर ए बी निकाल लो, वेक्टर ए सी निकाल लो, या फिर बी सी निकाल दो। ठीक है, अब हाँ, अब फिर वेक्टर ए बी बराबर क्या दिखा दो, लैम्डा इंटू वेक्टर बी सी दिखा दो, या फिर लैम्डा इंटू वेक्टर ए सी दिखा दो, तो भी कोलिनियर हो गया था। अब हम लोग जरा एरिया के हेल्प से बात करते हैं। एरिया के हेल्प से अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर अगर होते तो इसका एरिया कितना होता, 0 होता। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए भी क्या हो जाता है, यहीं पर आ जाता। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अब यहाँ से एक नया कंडीशन बन गया, क्या, 3 पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। तीनों कोलिनियर होंगे कब, जब एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए। इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, एरिया 0 मतलब मैग्नीट्यूड 0, और मैग्नीट्यूड 0 मतलब जो टोटल वेक्टर आ रहा है वही क्या होगा तुम्हारा, तब 0 होगा। ठीक है, एरिया 0 का मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये क्या होगा, 0 होना। ठीक है, और ये सब तो मल्टीप्लाई होगा कि क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहे हैं, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसका मतलब क्या, वो वेक्टर ही क्या है तब 0 है। यानी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए को क्या होना पड़ेगा, 0 होना। समझ में आ गया, तो ऐसे भी हो गया कोलिनियर का नया कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, ये सब तो क्लियर है। जरा एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहे हैं, जरा जल्दी से कैलकुलेशन करके बताना इसका वैल्यू कितना होगा। इसको जरा कैलकुलेट करो जल्दी से। देखने के साथ पता चल जाएगा यहाँ से, ये ए क्रॉस बी बना, ए क्रॉस सी बना, बी क्रॉस सी बना, बी क्रॉस ए बना, सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी। जैसे ही सबको साइकिल कोडर में लिखने जाएंगे, यानी कि ए बी बी सी सी ए में चेंज करेंगे, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए,
यस, क्या लिख दिए, सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कहाँ लिखे है यहाँ पर, ओ बी क्रॉस ए, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि इसको जब चेंज करेंगे तो माइनस ए क्रॉस बी होगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जीरो, और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी जीरो हो जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस टी, ठीक है, एंड ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस टी, देख रहे हो, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या है, सी क्रॉस डी, और ए क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या है, बी क्रॉस डी। देन सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, वेयर, इसमें साफ साफ लिख दिया वेक्टर ए नॉट इक्वल्स टू वेक्टर डी एंड वेक्टर बी नॉट इक्वल्स टू वेक्टर सी। तुम इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। कहीं भी जैसे में कि हाँ माइनस करके बना सकते हैं, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जहाँ कहीं भी दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है तो दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब क्रॉस में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, जब क्रॉस में उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये भी तो एक लॉजिक मिल चुका है, दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है तो क्या करें, उनका क्रॉस में लॉजिक जीरो कर दें, बस में आ रहा ना, लॉजिक से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये कितना हो जाएगा, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। अच्छा, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस डी के। इसको चेंज कर दो ना, इसको जब चेंज करेंगे ये माइनस सी क्रॉस डी हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस डी तो जीरो हो गया। अच्छा, इसमें बात करते हैं, ए क्रॉस सी दिया है और ये किसके इक्वल है, बी क्रॉस डी के। इसको जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी क्रॉस डी हो गया माइनस ए क्रॉस सी, ये है ए क्रॉस बी। यहां से क्या हो गया, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको, कोई दिक्कत समझ में आ रहा। दूसरा तरीका ये है कि हमको क्या लाना है, ए माइनस डी, हमको क्या लाना है, ए माइनस डी। यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी, देखें डी तो इधर है, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो डी है, दोनों को अगर माइनस कर देंगे, बस समझ रहा है। तो जैसे में कि दूसरा तरीका ये हो सकता है, ए क्रॉस बी, इसको उलट करके माइनस करते हैं, और उधर क्या है, सी क्रॉस डी, इधर माइनस होगा ए क्रॉस सी। सेकंड मेथड, इसमें कॉमन लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ, ए क्रॉस बी माइनस, अच्छा ए क्रॉस सी, हाँ फिर ए जो है बी माइनस सी आ जाएगा। हाँ ये भी बात सही बोले कि अगर ए क्रॉस बी है, इसमें से सी को माइनस कर देते हैं, ए क्रॉस सी, और उधर क्या हो जाएगा, सी क्रॉस डी है, उधर से माइनस कर देते हैं बी क्रॉस डी। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जा रहा है, वेक्टर ए, और यहाँ से क्या कॉमन हो जा रहा है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी हो गया। इसको इधर लेकर के आओ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस इसमें से कॉमन भी कर लेना, ऐसे हो जाएगा ना क्या। अब फिर क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी कॉमन हो गया, और यहाँ से क्या बच गया, वेक्टर ए माइनस, यहाँ देखना एक चीज का ध्यान देना, तो वेक्टर बी माइनस सी
तो ओह, इसको लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा। 1 मिनट, क्रॉस वाला को आप पहले लिखिएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तब ना ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये मिलेगा, आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर का क्रॉस क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हो गया ए माइनस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन करो। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, डॉट में भी इस पर खूब काम किए थे, याद होगा ना। देन प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस ए। कोशिश करो इस पर। इस क्वेश्चन में है क्या, पहले तुमको क्रॉस लाना है, बस तुमको कंडीशन ये दिया है सिर्फ, ठीक है। जैसे वहाँ प्लानर रहता था ए डॉट बी डॉट सी, तो तुम क्या करता था, यही नहीं सोचता था कि डॉट आएगा किसमें, ठीक है। तो वहाँ पर तुमको पता था कि हाँ अगर किसी का स्क्वायर करते हैं तो उसमें डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसमें क्रॉस लाना है, यहाँ देखो सिंपल सा काम था, क्रॉस लाना है। क्या करो, किसी एक वेक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो कर दो क्रॉस में, इधर बोले क्रॉस आएगा कैसे, इसी तरह से। तो ए क्रॉस ए करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी होगा तो ए क्रॉस बी, ये उधर जाएगा तो माइनस ए क्रॉस सी, उसको लिख देंगे सी क्रॉस ए, ठीक है। और वहीं अगर बी से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए को उधर भेज देना, ठीक है। तो माइनस बी क्रॉस ए, अब माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया, समझ रहा है बात। तो वहाँ से फिर ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और दूसरा बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा दोनों, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल में अब जहाँ तक हो सके, ठीक है, हम तो कोशिश किए हैं 30 तक टच करने का। अब तुम लोगों का काम है जहाँ तक इसको बना करके लेकर के आ जाओ, जितना जल्दी इसको हम लोग खत्म कर दें। यहाँ देखना, अभी और है, अगला जो 1-2 क्लास रहेगा उसमें अच्छे क्वेश्चन हम लोग और बेहतरीन। ये तो सब छोटा, जितना भी ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। आगे जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन है, जरा उसको जरा सोल्व करते हैं। बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू जे माइनस के है। देखना जरा, आर गिवन वेक्टर, देन फाइंड ए वेक्टर बी, देन वेक्टर बी इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर बी क्या होगा, ठीक है। सच दैट, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू तुम्हारा है वेक्टर सी आ जाए, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना आ जाए, 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी निकालना है। बी को एज्यूम कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के काम करके निकाल दो जरा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, सोल्व करोगे आ जाएगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लेते हैं वेक्टर बी इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा, उसने बोला है कि ए क्रॉस बी निकालो, उसने बोला है ए क्रॉस बी निकालो, उससे पहले ए डॉट बी, ए डॉट बी ही पहले निकाल के बैठ जाओ ना, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर करने जाएं, ठीक है, तो बी यहाँ पर है तो कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज दैट
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, क्रॉस का बात करते हैं। उसने बोला है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। ठीक है, देखना इधर, ए क्रॉस बी तुम्हारा आएगा कितना, उसको कर लेते हैं। तो आई जे के 1 1 1 एक्स वाई जेड। इसको सोल्व करने पर यहां देखो जेड माइनस वाई, फिर माइनस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, सी के इक्वल है, सी के इक्वल है ना। ठीक है, तो सी क्या है, जेड माइनस के, और ये किसके इक्वल है, सी के यानी कि जेड माइनस के। इसका मतलब ये हो गया जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 के का अगर बात किया जाए तो ये तो यहीं से सोल्व हो गया। देखते हैं क्या दिक्कत, यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल्स टू जेड। अच्छा, जब y इक्वल्स टू जेड है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 1 मिनट। तो y माइनस, अच्छा दोनों इक्वेशन यानी कि सेम हो गया, इसीलिए एक कंडीशन उसने वहाँ पर दिया है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो बात तो वही ना है। ठीक है, अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं। हाँ, y इक्वल्स टू जेड, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। यहाँ देखो x प्लस 2y, y इक्वल्स टू जेड करने पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, और यहाँ से है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y खत्म, यानी कि 3x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू कितना, 1/3। ठीक है, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू कितना, x प्लस 1 यानी कि 4/3। z बराबर भी कितना हो जाएगा, 4/3। तो मिल गया, वेक्टर भी कितना हो जाएगा, यानी कि वेक्टर भी क्या आप रख दो, यानी कि i प्लस 4j प्लस 4k/3 1/3। ठीक है, i प्लस 4j प्लस 4k हो गया। ठीक है, जितना भी है सब जो है बनाने की कोशिश करो, सब बनेगा। आप सही है ना जी, कहीं गलती हो गया क्या, ये 5/3 दे रहा है, 2/3 2/3, कहाँ हो गया गलती, देखो जरा कैलकुलेशन में। यहाँ तक सही है, रुक जा, यहाँ पे देखो इससे गलती कहाँ पर होगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अच्छा, y माइनस एक्स -1 है ना, तो x माइनस वाई तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक ठीक ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल टू कितना, 5/3। ठीक है, अब ये सब y का वैल्यू फिर कितना, 2/3, z का वैल्यू 2/3, ये हो जाएगा 5/2j 2k, आगे में आ जाएगा। ठीक है।